गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेक्स्ट रिएक्शन मैनिक रिएक्शन, मैनिक अभिक्रिया। मैनिक रिएक्शन क्या है? ऐसे कार्बोनिल यौगिक जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इनोलाइजेबल कीटोन, इनोलाइजेबल कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड। ऐसे कार्बोनिल यौगिक जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं, जैसे एसीटोन। अगर हम एसीटोन की बात करें तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन, इनसे अटैच अल्फा हाइड्रोजन आर, ईच अल्फा कार्बन से अटैच अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 6। मिनिमम कंडीशन क्या है इस रिएक्शन के लिए, मैनिक के लिए? इनोलाइजेबल कीटोन। कौन से कीटोन इस रिएक्शन को देते हैं या कार्बोनिल कंपाउंड इस रिएक्शन को देंगे? इनोलाइजेबल कीटोन। इनोल फॉर्म में कब आएगा? जब कार्बोनिल कंपाउंड क्या रखे? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, इनोलाइजेबल कीटोन, बल कीटोन। इसकी रिएक्शन किससे कराई आपने? फॉर्मल्डिहाइड। किसकी उपस्थिति में? 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन, CH3 का होल ट्वाइस NH। 1 डिग्री अमीन भी ले सकते हैं, 2 डिग्री अमीन। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूं, तो आपको एक ट्रिक भी देता हूं यहां से। 2 डिग्री अमीन HNCH3। अम्लीय माध्यम में जब इसे हीट करते हैं तो हमें मिलेगा मैनिक क्षार, और वो मैनिक क्षार है CH3 CO CH2 CH2 NaB2। ये क्या बना? मैनिक बेस। और इस अभिक्रिया को कहते हैं मैनिक रिएक्शन। तो ध्यान दीजिए, यहां से एक H निकला, यहां से एक ऑक्सीजन और यहां से एक H, यानी जल का अणु निकलेगा। क्या निकला? जल का एक अणु। कौन सा? एक अल्फा हाइड्रोजन यहां से, इसको मैं और ऐसे लिख देता हूं CH2H। तो ये वाला एक H यहां से और एक ऑक्सीजन यहां से, ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकलने के पश्चात इससे क्या बनेगा? मैनिक बेस। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैनिक अभिक्रिया कौन से कार्बोनिल यौगिक देते हैं? इनोलाइजेबल कीटोन जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड और 2 डिग्री अमीन। यहाँ फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर फिक्स है, फॉर्मल्डिहाइड लेना ही पड़ेगा आपको। 2 डिग्री अमीन की जगह आप 1 डिग्री अमीन भी ले सकते हो। उसको जब हीट किया अम्लीय माध्यम में तो आपको मैनिक बेस मिला। कई स्टूडेंट का क्वेश्चन हो सकता है आप में से कि इनोलाइजेबल कीटोन की जगह कोई दूसरा कंपाउंड भी ले सकते हैं। बिल्कुल हम ले सकते हैं। इनोलाइजेबल कीटोन की जगह हम ऐसे कार्बोनिल यौगिक या ऐसे अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स थर्ड ईयर में आप पढ़ोगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिट होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो भी ये रिएक्शन को देते हैं। अब इसकी क्रियाविधि, क्रियाविधि का फर्स्ट स्टेप है फॉर्मल्डिहाइड। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। अम्लीय माध्यम में प्रोटोनीकरण, क्या कहते हैं इसका? प्रोटोनीकरण। प्रोटोनीकरण। किसका प्रोटोनीकरण कर रहे हो आप? कार्बोनिल ऑक्सीजन का। प्रोटोनीकरण किसका कर रहे हो? कार्बोनिल ऑक्सीजन का। और यहां से क्या बना? HCOH पॉजिटिव H। इस पर कौन अटैक करेगा? 2 डिग्री अमीन। This is 2 degree amine, act as a nucleophile, attack on this और form this। यहां से आपको फॉर्म हुआ HCOH NH CH3 का और ट्वाइस, और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज।
इमीडिएट क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, कौन सा, इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, और यहां से फॉर्म हो गया HCOH2 पॉजिटिव NCH3 का होल ट्वाइस नाइट्रोजन पे लॉन्च किया। OH group is the bad living group. It convert into a best living group water molecule. H2 is a good living group. OH और water में हाइड्रोक्साइड और H2 में which one is good living group? H2 is a good living group. तो this proton transfer on this oxygen atom, इसे बोलते हैं इन अ मॉलिक्यूल। प्रोटॉन का ट्रांसफर क्या हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, उसे हम बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। ये बना। अब जो लॉन पेयर है वो डिलोकलाइज होंगे इस पे, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और यहां से फॉर्म हो गया आपका ये CH2 डबल बॉन्ड N पॉजिटिव CH3 का और ट्वाइस। इसको बोल देते हैं इम्यूनो बेस। क्या कहेंगे, इम्यूनो बेस, इम्यूनो बेस, और वाटर मॉलिक्यूल अलग से। तो मैनिक रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप अगर हम कहते हैं तो वो है सिंथेसिस ऑफ इम्यूनो बेस। सिंथेसिस ऑफ इम्यूनो बेस ये कैसे बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड अम्लीय माध्यम में प्रोटोनीकरण हुआ, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए इनिशिएट हुआ, ये बना प्रोटोनेटेड कार्बोनिल, प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड भी कह देते हैं इसे हम। इसकी रिएक्शन 2 डिग्री अमीन से कराई, इसने यहां अटैक किया तो हमें ये मिला। इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर कराया है, ये फॉर्म हुआ। नाइट्रोजन के लोन पेयर CN बॉन्ड पे डिलोकलाइज होंगे, H2O मॉलिक्यूल में धक्का दिया और निकल गया यहां से H2O और बन गया इम्यूनो बेस। फर्स्ट स्टेप। इन द सेकंड स्टेप दिस इम्यूनो बेस रिएक्ट विद इनोलाइजेबल कीटोन। सेकंड स्टेप के अंदर CH3 CH2 और H, इस CH3 को मैंने ओपन करके लिख दिया CH2H। दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, this is the keto form, this keto form convert into enol form, keto form convert into a enol form, और यहां से फॉर्म हो गया CH3 COH डबल बॉन्ड CH2 enol। क्या फॉर्म हो गया, enol। अब दिस इनोलाइजेबल कीटोन थर्ड स्टेप, ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चला गया, इस पे, क्योंकि नाइट्रोजन का पॉजिटिव है, और फॉर्म हो गया यहां से CH3 COH पॉजिटिव CH2 N CH3 का और ट्वाइस। रिएक्शन कौन से मीडियम में हुई, एसिडिक मीडियम में, तो -H+ होगा और फॉर्म हो गया इम्यूनो बेस। and CH3 का whole twice. This amino base is formed. I repeat again the mechanism of Mannich reaction. First step, aldehyde in acidic medium में क्या होगा, प्रोटोनेशन, प्रोटोनीकरण, जिससे कि ये न्यूट्रल है, और जैसे ये प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड है वो मोर रिएक्टिव हो गया, इनिशिएट कर दिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। यहाँ क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद ये स्पीशीज बनी, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, ये फॉर्म हुआ, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। यहां तक का फर्स्ट स्टेप, ये वाला जो था वो फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकेंड स्टेप में कीटोन जो कि अल्फा हाइड्रोजन रखता है वो इनोलाइज हुआ, इनोल फॉर्म बनी। इस इनोल फॉर्म के कीटोन इम्यूनो बेस, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है न्यूक्लियोफाइल। OH के इलेक्ट्रॉन आएंगे CO बॉन्ड पे और CCH2 बॉन्ड के अटैक करेगा CH2। दिस इज आल्सो अगेन CC बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, CC बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन।
माइनस H प्लस किया और फॉर्म आ गया इमिनो बेस। इसको हमने सॉरी यहाँ O आएगा नॉट, दिस इमिनो बेस इज फॉर्म, नो सॉरी मैनिक बेस, दिस मैनिक बेस इज फॉर्म, क्लियर, मैनिक बेस, और दिस रिएक्शन इज नॉन एज मैनिक रिएक्शन, क्लियर। थैंक यू सो मच।